एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, ये बहुत बड़ा सच्चाई है। पर एक मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला आपका पूरा जिंदगी बदल कर रख देता है, यह भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है। और साथ में यह भी एक सच्चाई है, एक मिनट में सोचकर लिया गया फैसला को सही साबित करने के लिए मेहनत पूरे ईमानदारी से करना भी जरूरी है। आज कवर करेंगे हम सभी 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे चलता है। क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जो है सक्सेस की 98। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी दिल्ली में पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जो पूर्वी दिल्ली है ना, वहां पर एक चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किया गया है अपने गाड़ी वगैरह के लिए। और इसका उद्घाटन किया है मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दोनों हैं। और अगर आपके गाड़ी में अगर जितने भी आपको पता होगा आजकल के जितने भी गाड़ी निकल रहे हैं वो चार्जिंग से चल रहे हैं, तो अगर आपका चार्ज खत्म हो जाता है तो आप वहां पर जाकर चार्ज करवा सकते हैं। और यह फैसिलिटी जो है आपको पूर्वी दिल्ली में मिल जाएगा। और अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल, जो कि सबको पता है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो धीरूभाई नारंग भाई पटेल, ठीक है। और वहां के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो वो है आपका अनिल बैजल। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्रोसित ऐप, अब ये ऐप क्या है मैं आपको बताऊंगा। प्रोसित ऐप विकसित किया है जो फोन के उपयोग का अध्ययन करके मानसिक स्वास्थ्य पर जो है वो नजर रखता है। अब एक्चुअल में क्या है, आज के डेट में इंसान इतने ज्यादा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं कि सर भी दर्द कर रहा है, डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन यह एप्लीकेशन के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा, ट्रेस किया जा सकेगा कि लोगों को मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है फोन ज्यादा चलाने से, या क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है। आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, यही एप्लीकेशन का इंटरफेस है। और यहां पर देख पा रहे होंगे ब्रेन का ऊपर में साइन दिया गया है, यानी आपका कितना मेंटल जो है बीमारी है वो सब कुछ ट्रैक कर पाएगा यह एप्लीकेशन। और यह एप्लीकेशन कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपका डलहौजी विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं के संरक्षण की दिशा में एक अनोखे उपकरण के रूप में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है? यह आपको बताना है। अब क्वेश्चन समझ लो आप सभी बहुत अच्छे से। आपको पता है कछुआ दिन पर दिन जो है हमारे भारत देश से कम होता जा रहा है, उनका आबादी। अब इन कछुए की आबादी जो है वो कम ना हो, इसके लिए जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और उस एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है। और इसका उद्घाटन जो है ना वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा, जितने भी वन है, जितने भी सेंचुरी है, या जितने भी लोग हैं जिनके घर में केचुआ है, वो अपना सारा डाटा ना उस एप्लीकेशन में जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, ताकि सरकार के पास एक एक्यूरेट डाटा जो है केचुए कितने हैं भारत में, सब कुछ जो है उनके पास रिकॉर्ड रह पाए। और वो एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उस एप्लीकेशन का नाम रखा गया है आपका कुरमा, ऑप्शन नंबर आपका डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? यह आपको बताना है। 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? आप सभी को पता है नेल्सन मंडेला कौन थे? तो साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, आपको पता है ना। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का किसने जीता? किसने? तो यह दो लोगों को दिया गया है 2020 में। एक तो आपके सामने जो फोटो में दिखाई दे रही है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका मैरियाना वर्दिन्योनिस, ऑप्शन नंबर आपका डी, यह ग्रीस की रहने वाली है। और एक को और दिया गया है जिनका नाम क्या है आपका मॉरिसाना कोयते, इनको भी दिया गया है, जो आपका गियाना कंट्री की है। अगला प्रश्न हमारे सामने, जल शक्ति मंत्रालय। अच्छा, जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्री के पास है? आपको पता होगा ना, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास यह मंत्रालय है। अब आपको क्वेश्चन बताना है, जल शक्ति मंत्रालय से रेलवे के किस डिवीजन ने वाटर हाउस
पुरस्कार प्राप्त किया है। और यह पुरस्कार जो है जिसने जीता है वो है आपका दक्षिण मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने 100 योग मुद्राएं करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यानी 100 योगा का पोज जो है वो किया गया है, यानी 100 पोज में योगा किया गया है और यह कर कर विश्व रिकॉर्ड एक कीर्तिमान बना दिया गया। किसके द्वारा? तो जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है योगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इनका नाम क्या है? ये दुबई की रहने वाली है। इनका नाम क्या है? स्मृति कालिया, या स्मृति होगा या स्मृति हो गया, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। नाम क्या है इनका? स्मृति कालिया, ऑप्शन नंबर आपका सी, जो दुबई की रहने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आयकर विभाग ने करदाताओं को जल्दी टैक्स भरने के लिए और सही आयकर रिटर्न भरने में सहायता करने के लिए कौन सा नया फॉर्म जो है वो निकाला है? आपको यह बताना है, और वो फॉर्म का नाम है आपका 26AS, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना अच्छे से। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि जो लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले, उस योजना के तहत किस राज्य को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? यानी जो 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना निधि जो राशि घोषित किया गया था, उसमें सबसे ज्यादा राशि किस राज्य को मिला है? तो वो मिला है सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को मिला है इस योजना के तहत 12,831 करोड़ रुपए, और दूसरे नंबर पर है आपका राजस्थान, जिसको मिला है 9,015 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत 30 सेकेंड में कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ जो है वो मिलकर काम करेगा? यह आपको बताना है। जितने भी कोविड-19 का जो टेस्ट हो रहा है ना, अब उसको 30 सेकेंड के अंदर जो है वो टेस्ट कर लिया जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, तो यह सिस्टम को, यह रैपिड टेस्ट को बनाने में भारत जो है वो किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो वो देश है आपका इजराइल, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का आपका पहला प्रश्न जो है वो यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर कर यह बताना है ना कि इजराइल का मुद्रा क्या है, इजराइल का राष्ट्रपति का नाम क्या है, इजराइल का प्रधानमंत्री का भी नाम क्या है, और इजराइल का राजधानी क्या है। यह 4 चीज आपको इजराइल के बारे में कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए संचालन समिति के मानव सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम है आपका साहिल सेठ। और एक बात, ब्रिक्स, अच्छा ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को पता है 5 देशों को मिलकर यह ब्रिक्स बनाया गया है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक्स का नाम बस BRIC था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी जो है वो जोड़ लिया गया था। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स से BRICS हो गया। ठीक है, और साउथ अफ्रीका को 2010 में जो है इसे जोड़ा गया था। एग्जाम में काफी बार यह पूछता है, तो यह याद रखिएगा। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? तो संघाई चाइना में है। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका जून 2006 में। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसका कामकाज जो है वो स्टार्ट हुआ था 2009 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने उन देश से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाया है जो इसके साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? अब ये एक नया स्टेप लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। जितने भी सीमा भारत से सटे हुए ना, अब उनसे व्यापार करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है उन देशों को, भारत के साथ। अब ये सीधा सीधा ऑफिशियल नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो चीन को किया गया, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया। अब किसी को बिजनेस करना है भारत के साथ, तो उनको विदेश मंत्रालय से जो है वो परमिशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के सारे नियम कानून जो है उनका पालन करना पड़ेगा। प्लस आपने देखा होगा अब एक
नया ट्रेंड चल रहा है भारत में कि कोई भी प्रोडक्ट अगर विदेशी कंपनी अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर भारत में बेचना चाहती है तो वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर यह लिखेगी कि यह प्रोडक्ट जो है वो मेड इन इंडिया है। तो ये एक अच्छा स्टेप आप सभी बोल सकते हो। तो किस देश ने ऐसा रूल्स लगाया है कि उनके बॉर्डर से जितने भी सटे हुए देश है वो अब बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अगर करना है तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। तो भारत ने, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 28 जुलाई का। और जो भी चैनल के ऊपर यह वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे आपके फोन पर और एक भी क्लास आप सभी का मिस ना हो। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। और आज दूसरा क्लास है आपका शाम को 4 बजे जीके और जीएस का, और कल की क्लास का पीडीएफ भी जो है वो अप टू डेट कर दिया गया है, आप सभी को मिल गया होगा।